हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने चैनल आत्मिक पथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आजकल हम जब यूट्यूब खोलें तो कहीं न कहीं हम वीडियो देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट देख ही रहे हैं। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल वे में चाहती हूँ कि आप लोग समझें। अपनी लाइफ में इतना परेशान ना हो। प्रेम में होते हैं तो वो सच में परेशान हो जाते हैं, और मैं देख रही हूँ कि लोग परेशान हैं। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जिसने ये जर्नी जी नहीं है वो उसकी सच्चाई आपको नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ सुन के शायद बता सकता है। बट अगर आप इसको सच में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो शायद हम ये तो जानते हैं कि जब हम एक सोल की जर्नी पे हैं, हम यहाँ आते हैं तो हम एक लेसन ही सीखने आ रहे हैं। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में क्या है कि वो जो सोल है वो अपने भगवान से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि मुझे तो भाई जल्दी सीखनी है लेसन्स, मुझे इतना टाइम नहीं लगाना। और भगवान उन्हें लायक भी समझते हैं इस चीज के, तो वो दो भागों में विभाजित होके ये लेसन सीखने धरती पे आ रही है। उनके लाइफ टाइम भी अलग अलग हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, किसी किसी जन्म में उनकी मुलाकात भी होगी, पर जरूरी नहीं है कि हर जन्म में उनकी मुलाकात हो रही है। कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, ये भी हम जानते हैं। और उनका जो यूनियन है वो जब सारे लेसन बहुत सारे लाइफ टाइम में सीख लेंगे, एंड में जाके जब वो वापस जा रहे हैं ऊपर, उसको हम यूनियन कहते हैं। हो सकता है किसी किसी को मेरी बात का बहुत बुरा लग जाए कि शायद मैं प्रेम की बातें नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो याद है वो तो यही जन्म याद है। हमें तो नहीं पता पुराना जन्म, ना हम जो अगले लेने वाले हैं जन्म वो हमें याद रहने वाला है। भगवान तो हमसे शायद यही चाहते हैं ना कि हम इस जन्म में वो लेसन सीखें और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा की ओर लेके जाएं। आई थिंक आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि शायद इसीलिए हमारा ट्विन फ्लेम हमारे जीवन में आता है कि हमारे ग्रोथ को दिखाने के लिए। अगर हम ऊपर की जाने की बजाय नीचे की ओर जा रहे हैं, देन फॉर श्योर हम किसी कार्मिक रिलेशनशिप में, हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जब भी लाइफ में आएगा आप हमेशा तरक्की की ओर ही जाएंगे। तो अगर शुरुआत की जाए, आप अपने जीवन में नोटिस करिएगा, जब भी आपकी ट्विन फ्लेम से मुलाकात हुई थी उस समय हो सकता है आपका जीवन फिजिकल लेवल पे अच्छा चल रहा हो, लेकिन एक एक वॉइड था। कुछ ऐसे सपने थे जो आपने शायद पूरे नहीं किए थे और आपके दिल में थे। आप एक बहुत ही नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे होंगे, या हो सकता है आप बहुत ही परेशान थे और अचानक से आपको आपका ट्विन फ्लेम टकरा गया। आपकी लाइफ बहुत अनस्टेबल हो सकती है उस टाइम पे। और ये इतना डीप इंटेंस कनेक्शन आपको क्यों महसूस होता है? क्योंकि इसी आत्मा के साथ आपका एनर्जेटिक एक रिश्ता है, आपके कार्मिक पैटर्न्स बंधे हुए हैं इस इंसान के साथ। तो ऑब्वियसली आपको बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन महसूस होता है इसमें, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो इतने लाइफ टाइम में हमने कितना कुछ देखकर सुनकर, हमारी सोशल कंडीशनिंग, हमारी खुद की फैमिली की कंडीशनिंग, हमारी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उसके कारण हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत सारी धारणाएं पैदा कर लेता है। अब क्योंकि हमारी आत्मा तो जानती है, अब जो हमारी आत्मा है वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब वो हमें मिरर इफेक्ट दे रहा है इसके जरिए। इसीलिए हम क्या क्या वो इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इसलिए हमें उसने दिखा दिया बेसिकली हमें हमारा आईना, जिस आईने को देखने के लिए भाई हम तो रेडी थे नहीं। हम तो सब कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अब क्या, अब तो सच्चाई सामने आ गई है, अब तो हमें हमारी गलतियां भी दिखाई जा रही हैं। तो ये हमारी जो आत्मा है, हमारा जो बेसिकली माइंड है मैं कह सकती हूँ, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो हमें स्ट्रॉन्ग पुल पुश फील होने लगता है, और उतना ही हम इतना कह सकते हैं फिजिकल लेवल पे कभी कभी अगर हमारा पार्टनर है तो हम बहुत डीप कनेक्शन महसूस कर पाते हैं। एंड सेम इसमें जो हम कुंडली अवेकनिंग का वर्ड सुन रहे हैं, कोई मैजिकल चीज नहीं हो रही है हमारे साथ। देखो सबके साथ नहीं होने वाली कोई मैजिकल, कुछ मराकुलस सा हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें बेसिकली जो उसको हम लाइफ एनर्जी कहते हैं। तो लाइफ एनर्जी में क्या होता है, आपकी एनर्जी में एक जान डाल दी है उसने उसने एक स्पार्क पैदा कर दिया है, उसके कारण आपकी अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि हमारे चक्रास भी इसी से कनेक्टेड है। हमारी कुछ ना कुछ हम अपने जीवन दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसा गलती, कुछ ना कुछ ऐसे वोन्स क्रिएट करते हैं जिसके कारण हमारे चक्रास पे इम्पैक्ट आता है। उसी के कारण हमारी अवेकनिंग भी शुरू हो रही है। अब इसको अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में कहें तो इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, एक्टिवेट हो गया हमारा, जिसमें हम इंटेंस, कभी कभी हमें ड्रीम आ जाते हैं, कोई विजन आ जाता है, तो हमें लगता है कि ये तो समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। डिफरेंट तो है ही। अब भगवान हमें फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि भाई तुम इधर करने क्या आए थे, तुम करने तो बेसिकली अवेकनिंग अपनी आए थे, और उसके बाद तुम्हें हीलिंग करनी थी।
आपका अभी तो एक मिशन था ना कि सिर्फ प्रेम ही करने आए थे। प्रेम ही करने आए थे तो कितने लोग तो ऑलरेडी प्रेम में होते हैं, तो फिर प्रेम कैसे भाई? तो भगवान इसलिए हमें सेपरेशन, हमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि या तो आपकी जगह बदल जाएगी या सामने वाले ने आपसे बात करना बंद कर दिया बिना किसी मतलब के, कोई टॉपिक भी नहीं है आपके लाइफ में, बट नहीं, झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा हो रहा है, आपका सेपरेशन फेज आ गया, सामने वाला साइलेंट हो जाएगा भाई और आप हो जाओगे परेशान। लेकिन अब उसी परेशानी में आपको सोचना है, दिस इज नॉट अ सेपरेशन, ये सेपरेशन नहीं है, ये सेपरेशन एक इल्यूजन होता है, क्योंकि हमारी मंजिल तो कुछ और है ना। उस मंजिल के लिए ये सेपरेशन तो जरूरी है। सेपरेशन में हम खुद के ही जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, शैडो शेल्फ होते हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि हम अब तक तो अवॉइड कर रहे थे, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम तो वो ही करना चाहते हैं जो दुनिया कर रही है। अब इसमें यूनियन हम किसको कहते हैं? यूनियन है बेसिकली आपकी इमोशनल मेच्योरिटी प्लस आपका इनर बैलेंस, जिस बैलेंस में आप समझ जाते हो कि मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं रह बोलना है। कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है और कभी कभी बोलना भी बहुत जरूरी होता है, और आपकी इमोशनल मेच्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप अपनी हीलिंग आपकी हो रही है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप आपके आसपास का जो माहौल है ना वो चेंज होने लगेगा। इट विल बिकम मोर पॉजिटिव प्रीवियस आपके टाइम से, और आप जीवन में ग्रोथ देखेंगे। जरूरी नहीं है वो ग्रोथ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं, आप जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहां से तो आप डेफिनेटली आगे ही जा रहे हैं। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर आप जब दोनों हील्ड हो लेते हैं, क्योंकि सामने वाला भी हीलिंग कर रहा है, सामने वाला की हीलिंग करने के बस तरीके अलग हैं, लेकिन हीलिंग वो भी कर रहा है, और आप सेल्फ अवेयरनेस में आ जाते हैं, आप आज में जीना सीख जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट विचारों से, इमोशनल बिहेवियर से, ऑल्सो फाइनेंशियली भी आप इमोशनल हो जाते हैं। आपकी डोर अब आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, किसी भी रिश्ते के हाथ में नहीं है। आप अपनी हर चीज को स्वयं जज कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, और आप एक सबके साथ एक हेल्दी कनेक्शन आपका पॉसिबल हो पाता है, और यूनियन तो हो जाते हैं। यूनियन को सस्टेन रखने के लिए आपको बदलना पड़ता है, और इसी बदलाव को हम कहीं ना कहीं हीलिंग कह रहे हैं। ये जर्नी सामने वाले इंसान के लिए कम, आपके लिए ज्यादा है। सामने वाला कौन? जो आप ही हैं, और आप जो आप ही हैं एक्चुअली में। हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में ना स्पिरिचुअल वर्क ही करते रहना है, हमें बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। नहीं, मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को देख के अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ही सिंपल बना लें। कोई पैसे खर्च करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप एक बार में इसको समझ लें और अपने जीवन में जो बाकी चीजें हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए और आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़े। आपको अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत कतई भी ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई जस्ट होप कि मैं शायद थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर पाई हूँ, एंड जो मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं, आई एम सो सॉरी। मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं है।